गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बता दीजिएगा। जी जी। बहुत उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैम साउंड, हाँ साउंड बिल्कुल आ रहा है। अभी तुम मुझे कुछ एक आध बात तो करने दो। जी। है। एक बार आप बोलो। चलो ठीक है, आगे बढ़े आज का सेशन। बिल्कुल, आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक, भारत का भौतिक प्रदेश। ये बिल्कुल मतलब न्यू तरीके से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले तो मैं चाहती हूँ आप सभी आ जाओ, फिर आज का बहुत बढ़िया से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। जी, आओ सभी। हम्म। मैप बनाएंगे बहुत अच्छे से और फिर बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो बच्चे कुछ कह रहे हैं, मैंने टेलीग्राम पे देखा है कि मैम वर्कशीट नहीं मिल रही। तो वर्कशीट वो 20-25 क्वेश्चन एक साथ दिए थे, शायद तीसरी क्लास में दिए थे आई थिंक। तीसरी क्लास में दिए थे, जिस दिन ऐप पे क्लास शिफ्ट हो गई थी। ऐप पे क्लास शिफ्ट हुई थी मंडे को, तो मंडे वाली पीडीएफ में आप देखना, नीचे 20-25 क्वेश्चन हैं आपके। समझे। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि मैम हमें मिल नहीं रही। तो उन्हीं के लिए मैं बता रही हूँ, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अब सेशन स्टार्ट कर लें, और कुछ अगर कुछ पूछना हो आपको। हाँ, पीडीएफ का मुझे टेलीग्राम पे मैसेज मैंने सीन किए, मैंने देखे। अभी भी मैं पढ़ रही थी मैसेज, तो हालांकि उसमें मैंने देखा, तो बच्चे कह रहे हैं कि मैम पीडीएफ पीडीएफ, तो पीडीएफ वहाँ पे है। हाँ, पीडीएफ 20-25 क्वेश्चन की। और वर्क एक ही बार मिलेगी 20-25 क्वेश्चन की, ज़्यादा नहीं। चलें तो स्टार्ट करें अब आपकी। अब हाँ, तो आज का सेशन स्टार्ट करें। पढ़ना है हमें भारत का भौतिक प्रदेश। आ गए आप सभी। सब आ गए हैं। हाँ, मंडे को दिए थे मैम जी। मैं यही तो कह रही हूँ, मंडे को दिए थे, इसलिए कह रही हूँ, तुम ही याद रख लो। चलो तो भाई साहब, अब स्टार्ट करते हैं, बातें नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से आज का सेशन कवर करते हैं। अब डालो नेक्स्ट टॉपिक, भारत का भौतिक प्रदेश। ठीक है। भारत का भौतिक प्रदेश, ये देखना है। तो जल्दी से यहाँ पे मैम। जी जी। ओके, सब बढ़िया है ना, बहुत अच्छे से, फिर आज का बिल्कुल बहुत अच्छे से। हम्म। देखिए, भारत का भौतिक प्रदेश, इसे बोलेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, सभी डाल लेंगे बिल्कुल अच्छे से, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। अब मैं आपको थोड़ा सा मैप की ओर लेके चलते हैं थोड़ा। कहाँ गया मैप। हाँ, यहाँ आओ सभी। मैं जैसे जैसे बोलूंगी ना, वैसे वैसे मैप बनाना है आपको। देखो इधर आओ, यहाँ मैंने कहा इधर आओ, ये है, इधर आओ, सब बनाओ मैप। मैप बनाएंगे सभी, अब बातें बातें कोई नहीं करेगा। सपोज करो ये पृथ्वी है, मैं बना लो, आप मेरे साथ साथ बनाओ। अरे बाय बाय बाय। ये पृथ्वी। ठीक। अब इसमें थोड़ा सा ना देखो, जो आपस में मैं आपसे बोल रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। जो कॉन्टिनेंट्स थे ना, वो आपस में जुड़े हुए थे।
ये बिल्कुल। मैंने, आप बोलोगे मैम ये मगरमच्छ के मुंह जैसा क्या बना दिया? मैंने कहा ये मगरमच्छ का मुंह नहीं है, ये क्या है? ये विद्वान कहते हैं जो कि आपस में कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे। जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट है ना, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ये ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये अब सातों कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, और जुड़े हुए कॉन्टिनेंट की शक्ल ऐसे थी। क्या बताया? जुड़े हुए कॉन्टिनेंट की शक्ल ऐसी थी। क्या बोला मैंने? जुड़े हुए कॉन्टिनेंट्स की शक्ल ऐसी थी। तो ध्यान देंगे, जुड़े हुए कॉन्टिनेंट्स की शक्ल ऐसी थी, और इन जुड़े हुए कॉन्टिनेंट को जो आपस में ये बड़ा सा स्थल था ना, इसको नाम दिया गया पेंजिया। नाम सुन रहे हो? क्या नाम दिया गया? पेंजिया। मैप बनाओ पहले, हाथों से काम करा करो थोड़ा सा। पेंजिया। समझ आया क्या सिखाया मैंने? कि सातों कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, सातों कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे, और बीच में यहां पानी था। ये क्या था? पानी। ये क्या था? पानी। ये क्या था स्टूडेंट्स? पानी। ये क्या था? पानी। तो ये जो थे ना, तो इन्हें, अब देखो पानी को, जो बहुत बड़ा महासागर था, महासागर और महाद्वीप दो, पहले अच्छे से याद कर लो कि मैम आपने हमें पहली बात ये सिखाई है कि सातों महाद्वीप, यानी जो स्थल लैंड था, जो स्थल भूमि थी, वो आपस में कनेक्ट थे, वो आपस में कनेक्ट थे, तो उसे बोलते थे पेंजिया। पेंजिया बोलते थे। अब आई है पेंथलासा की बात। यहाँ इसे बोलेंगे मैम, जो चारों ओर महासागर था ना, ये बहुत बड़ा महासागर था, है, तो इसे बोलते हैं पेंथलासा। नाम दोनों के आपको याद करने हैं, इसलिए पेंथालासा क्या था, पेंजिया किसे कहते थे, तो ये दोनों आपको याद हो गया, भूलना तो नहीं है अब। पेंथालासा। पेंथालासा। ठीक, पेंथालासा। ये मैंने कहानी तुम्हें बताई कि आपस में जो जुड़े हुए महाद्वीप थे उन्हें क्या बोलते हैं? मैम पेंथालासा। अब मैंने आपसे बोला कि भाई क्या होता है आगे चलकर, ये जो पेंजिया है ना, पेंजिया, पेंजिया, ये जो सातों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, ये दो भागों में टूटता है। क्या बोला मैंने? अभी सुनते रहो ध्यान से, थ्योरी में भी आगे लिखवाऊंगी। तो मैंने कहा अभी आगे चलकर दो भागों में टूटता है। कैसे? आगे चलकर दो भागों में टूटता है। अब उसे क्या बोलते हैं? जब ये दो भागों में टूटता है तो इसे क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे देखिए मैम, ये कुछ इस तरीके से टूटता है। मैं आपको मैप दिखाऊं, थोड़ा सा मैप पे ले चले, इस तरीके से कि मैम जो आपस में कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे, ये पेंजिया, ये पेंजिया, देखो ये समझ आया? ये पेंजिया, आपस में जुड़े हुए कॉन्टिनेंट पेंजिया, और जो चारों तरफ पानी था वो क्या बोलेंगे? पेंथालासा। चारों तरफ पानी, पेंथलासा। अब पेंजिया कितने भागों में टूटा, आप मुझे यहाँ पे बताएं। पेंजिया कितने भागों में टूटा? मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? बोलो, पेंजिया कितने भागों में टूटा? दो भागों में। कैसे? ये मैम ऊपर का पार्ट लोरेशिया, नीचे का पार्ट गोंडवाना लैंड। तो अब मैं यही बनाने जा रही हूँ, तो अब मैं आपके लिए यही बनाने जा रही हूँ। तो हम यहीं पे आ जाते हैं, देखो मैम कैसे। ठीक है, चले, बता बनाए सब। तो मैम ये देखो, फिर पृथ्वी बनाओ, या पहले तो मैं भी बना लो, है ना, जो कि ये मैम ऐसे ऐसे टूटा। हाँ हाँ मैम। You have behind kill। ऐसे मैप बनाओ। मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल क्यूट सा मैप बने ये। हम्म और नीचे ये ऐसे।
ऐसे, फिर ये ऐसे, ये हिंद महासागर, ये भारत, और ये अंटार्कटिका, और ये ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे ऐसे बनाओ, है ना मैम। अच्छा, अब हम समझ गए। अब हमें क्या बताना चाह रही है? मैंने कहा ये लोरेशिया, ध्यान देंगे सभी, ये क्या, लोरेशिया। तो पेंजिया के जो ऊपर वाला भाग है वो क्या कहलाया? आप बोलेंगे मैम ये वाला पार्ट तो कहलाया लोरेशिया। क्या कहलाया? LAURASIA, लोरेशिया, या इसे बोलते हैं लोरेशिया, या दूसरा नाम भी है गोंडवाना लैंड, नहीं अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, या लोरेशिया। ठीक है। और नीचे का पार्ट क्या कहलाया? ये जो पूरा पार्ट था ना, ये जो दिख रहा है, ये गोंडवाना लैंड कहलाया। ये 150 साल पहले की बात है, और बीच में ना इनके पानी घुस गया। देखो, बीच में पानी घुस गया इनके। अब जब ये दो भागों में टूटा तो बीच में बहुत पानी घुस गया। तो बीच में जो पानी घुस गया उसका नाम क्या दिया? टेथिस भूसन्नति। क्या नाम दिया उसे? टेथिस भूसन्नति, या टेथिस सी। टेथिस सी। इंग्लिश में बोलते हैं टेथिस भूसन्नति। टेथिस भूसन्नति, टेथिस भूसन्नति, समझे? ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, टेथिस भूसन्नति। आई बात समझ में? हाँ जी मैम। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि मैम जो कॉन्टिनेंट थे वो कभी को आपस में एक जुड़े हुए थे। जी समझ आया? हाँ, इनके बीच कौन सा सागर है? टेथिस सागर है। हाँ, ये टूटा पृथ्वी के आंतरिक व बाह्य बल की वजह से टूटा। ये सब पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य बलों की वजह से। तो अब मेरी बात सुनो, पहले तुम इतनी कहानी याद कर लो कि मैम ने हमें इतनी बताई है। अभी मैं आगे लिखूंगी ना तो और अभी अभी समझ में आएगी। तो अब मेरी बात सुनो, ये समझ में आ गया कि मैम आपस में जुड़े हुए कॉन्टिनेंट थे, उनको पेंजिया नाम दिया गया, और जो चारों ओर समुद्र था उन्हें पेंथलासा। फिर आपसे कहने लगे कौन दो भागों में टूटा? पृथ्वी के आंतरिक व बाह्य बल शक्तियों के द्वारा। तो ये जो है ऊपर पेंजिया दो भागों में टूटा। ऊपर का भाग क्या कहलाया? अंगारा लैंड या लोरेशिया, और नीचे का भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड कहलाया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ध्यान से कि पेंजिया, ध्यान से कोई आपसे पूछे भाई कौन दो भागों में टूटा, आपको दिमाग में क्या डालना है? पेंजिया दो भागों में टूटा। ये एग्जामिनर पूछता है, दो भागों में टूटा। पेंजिया ब्रोक इनटू टू पार्ट्स इन द कार्बोनिफेरस पीरियड। और कौन से युग में टूटा? युग भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आप बोलोगे कार्बोनिफेरस युग में। कौन से युग में? कार्बोनिफेरस युग में। कार्बोनिफेरस कार्बोनिफेरस युग में। तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश लिख लेंगे, पेंजिया ब्रोक इनटू टू पार्ट्स इनटू टू पार्ट्स। पेंजिया ब्रोक इनटू टू पार्ट्स इन द कार्बोनिफेरस पीरियड। इन द कार्बोनिफेरस PERIOD, इन द कार्बोनिफेरस पीरियड। ठीक। अब जब ये पेंजिया दो भागों में टूटा, मैंने कहा कौन दो भागों में टूटा? पेंजिया। तो अब मैं आपसे पूछने लगी, ये आपने दो भागों में तोड़ दिया भाई साहब ऐसे करके,
तोड़ो चलो आप भी। तो अब मैं आपसे कहने लगी उत्तर का भाग क्या कहलाया, चलो बताओ। अभी लिख के बताया था मैंने, उत्तर का भाग क्या कहलाया। उत्तर के भाग का नाम क्या लिखा था मैंने, सोच के बताओ। आप बोलोगे मैम उत्तर का भाग तो आपने लोरेशिया लिखा है था, लोरेशिया। और मैम आपने उसका हमें दूसरा नाम भी बताया था, लोरेशिया या अंगारा लैंड, बताया था ना कि मैम उत्तर का भाग लोरेशिया या अंगारा लैंड और दक्षिण का भाग क्या कहलाया, दक्षिण का भाग, दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, ठीक है। हाँ, नर्दर्न पार्ट कॉल्ड लोरेशिया और अंगारा लैंड। आप बोलेंगे मैम अब हमें ये समझ में आ गया है, इसकी हिंदी इंग्लिश लिख लेते हैं कि नर्दर्न पार्ट कॉल्ड लोरेशिया, क्या, लोरेशिया, या इसे दूसरा क्या बोल सकते हैं और अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और दक्षिण का भाग सदर्न पार्ट कॉल्ड, सदर्न पार्ट कॉल्ड गोंडवाना लैंड। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना तो इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड होगी। और बीच में टेथिस सागर, और बीच में क्या था इनके बीच में, कौन सा सागर था, टेथिस, टेथिस सागर कह सकते हैं या भूषण नदी, टेथिस सागर, टेथिस सी इन द मिडल। टेथिस सी इन द मिडल, ठीक, यहां तक क्लियर हुआ जी। जी मैम, हाँ ज्योग्राफी से 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, कपड़ों पे ध्यान है तो मेरे मेरे पढ़ने पे ध्यान दे लो। हम्म, क्या बताया मैंने कि पेंजे कितने भागों में टूटा, दो। ये कॉन्टिनेंट्स आपस में, महाद्वीपों को, जो महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पेंजिया। और जो चारों ओर पानी था उन्हें क्या बोलते हैं, पेंथालासा। पहले तो ये बात दिमाग में रखो कि मैम आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को देखो मैं एक बात बता देती हूँ, आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को क्या बोला, या छोटा सा लिख देती हूँ नोट करके, आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पेंजिया कहा गया। तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा मैम ओके, पेंजिया कहा गया, राइट। और जो चारों ओर पानी था, और जो पानी को, जो चारों ओर महासागर था उसे क्या कहा गया, और जो चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर पानी था, जो चारों ओर महासागर था, महासागर था, उसको पेंथालासा कहा गया। उसको लो, मैंने ना ये लिख, बस तुम्हें याद करने की वजह से ही लिख दिया, पेंथालासा कहा गया। इसे हिंदी इंग्लिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नो नीड, ओके जी। तो मैं ये सब, ये और ये टूटा कब, ये 150 साल पहले। मैं आपको इधर दिखाती हूँ, इधर आओ, अभी तुम कहानी सुनते चलो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा बहुत अच्छे से। हाँ, यहाँ देखिए, पहले ध्यान से थोड़ा पढ़े मेरे साथ, उसके बाद अब फिर क्या होता है, कुछ सालों बाद अगेन
अगेन क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे दोबारा से कि भाई साहब दोबारा लोरेशिया टूटता है। देखो अगेन दोबारा दोबारा लोरेशिया, अंगारालैंड और गोंडवानालैंड छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं कई सालों बाद, मतलब कई वर्षों बाद, या कह लिखते हैं कई सालों बाद लोरेशिया और अंगारालैंड छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं जो आज अस्तित्व में है। ठीक है, अंगारालैंड और लोरेशिया ना, देखो ध्यान से मैं लिखती हूँ यहाँ पे कि कई वर्षों बाद, कई वर्षों बाद क्या होता है, जैसे 150 साल पहले तो ये घटना हो गई, फिर 100 साल पहले क्या हुआ उसके बाद में, कि कई वर्षों बाद दोबारा दोबारा, एक बार तो पेंजे टूट ही गया था, एक बार तो पेंजे टूट ही गया था, अब दोबारा लोरेशिया, लोरेशिया को क्या बोलते हैं, याद कर लो, नहीं है क्लास में, लोरेशिया को भी आपने दूसरा नाम भी याद कर लेना, अंगारालैंड, लोरेशिया को अंगारालैंड और गोंडवानालैंड, ये दोनों अंगारालैंड और गोंडवानालैंड ये दोबारा टूटते हैं। गोंडवानालैंड कैसे टूटते हैं, छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं, छोटे छोटे महाद्वीपों में, अभी मैप दिखाऊंगी, में टूटते हैं। टूटते हैं जो आज अस्तित्व में है, जो आज अस्तित्व में है। जो आज अस्तित्व में है। ठीक, अब मेरी बात सुने ध्यान से। अब देखो, आंतरिक बलों और बाह्य बलों के द्वारा पृथ्वी की, तो अब जब अंगारालैंड टूटा, आपको मैप दिखाते हैं, क्या पता उससे और अच्छे से क्लियर हो। इधर आओ, पहले एक मैप आपको शो करें। देखो, जब तुम इस दुनिया में नहीं थे, मैं इस दुनिया में नहीं थी, और बहुत ही मिलियन ईयर्स एगो वाली बात है, बहुत ही करोड़ों साल पहले, तो हमारी जो पृथ्वी है, ये जो कॉन्टिनेंट आपको हम सात अस्तित्व में देखते हैं, ये आज पहले कुछ ऐसे थे। मतलब ये लगा लो सब जुड़ा हुआ था, सब भैया, साउथ अमेरिका ये जुड़ा हुआ, देख लो, साउथ अमेरिका ये जुड़ा हुआ, अफ्रीका ये जुड़ा हुआ, इंडिया ये रहा, इंडिया ये रहा, और आज इंडिया मैप में तुम्हें कहाँ शो होता है, और अंटार्कटिका ये रहा, ऑस्ट्रेलिया ये रहा, खुद देखो कहाँ है। देख, पहले मैप पे ध्यान दो, मैप पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे सब, कि अच्छा मैम करोड़ों वर्ष पहले ना, और पानी को पेंथलासा बोलते थे, जो चारों ओर समुद्र था उसको पेंथलासा बोलते थे, और ये जो है, ये देखो नॉर्थ अमेरिका ये रहा, यूरोप और एशिया ये रहा, तो इन्हें लोरेशिया बोला गया, इन दो को है। और ये गोंडवानालैंड में ये वाले आए, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये लिखा मैंने गोंडवानालैंड। तो गोंडवानालैंड में कौन कौन शामिल था भाई, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। और लोरेशिया में कौन कौन शामिल था, और यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका, ये शामिल थे। हाँ, कॉन्सेंट्रेट करें, ध्यान से समझें जी। हाँ, अब देखो ये आपको समझना है, तो मैम और बीच में पानी को क्या नाम दिया गया, टेथिस सी, ये समुद्र, मतलब अब की बात नहीं है, बहुत कई सालों वर्षों की, करोड़ों वर्षों पहले की बात है, कभी आज की समझ लो। अब क्या हुआ, देखो इधर आओ, है अब ये पेंजा, पहले पृथ्वी ऐसी थी, अब पेंजा कितने भागों में टूटा, दो भागों में, तो कुछ सालों बाद देखो इधर आओ, एक तुम ये आंकड़ा देख रहे हो, 225 करोड़ साल पहले, 225 करोड़ साल पहले पृथ्वी ऐसी थी, मैप ऐसा प्रतीत होता है। ओके, और एक 150 करोड़ साल पहले, 150 करोड़ साल पहले जो पेंजिया है, फिर वो दोबारा दो भागों में टूटा। अब की बार ऊपर का पार्ट लोरेशिया कहलाया, नीचे का पार्ट गोंडवानालैंड कहलाया। अगेन उसके 100 करोड़ साल पहले, अब ये 100 करोड़ साल पहले की बात आ गई, 100 करोड़ साल पहले ये देखो, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया ये लोरेशिया के पार्ट हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये गोंडवानालैंड के पार्ट हैं। और आज आज अर्थ टुडे, यहाँ पे अर्थ टुडे लिखा है ना, कि वर्तमान में हम ये वाला मैप यूज करते हैं। अब हमारा मैप ऐसा हो गया है ना, खुद सोचो, हाँ जी मैम ऐसा तो हुआ है, मैप हमारा अब यही तो है, हम एक्चुअल में यही मैप तो देखते हैं, बताओ ना, यही मैप तो देखते हैं अब।
तो देख लो। तो अब ये देखो, अब इंडिया इधर आओ, 100 करोड़ साल पहले इंडिया कहाँ था? यहाँ देखें सब, 100 करोड़ साल पहले इंडिया यहाँ था। हाँ जी मैम सही कह रहे हो, इंडिया तो यहाँ था, 100 करोड़ साल पहले इंडिया यहाँ था। अब देखो इंडिया कहाँ पहुंच गया। ओ भाई इतनी तरक्की कर ली, यहाँ से उठ के लो भाई सीधा यहाँ छलांग मार दी, ये रहा इंडिया। बिल्कुल देख लो कहाँ छलांग मार दिया, आज भारत आज ऊपर है वहां पे, और पहले यहाँ था, पहले ये रहा था इंडिया। और अभी भी ये कह रहे हैं, अभी एक मुद्दा, अभी मैं कल परसों ये न्यूज़ देख रही थी कि अफ्रीका की जो, अफ्रीका का ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये अलग हो रहा है। और ये अलग हो रहा है तो ये खिसक के ये कह रहे हैं कि भारत से बिल्कुल जुड़ जाएगा। और भारत से बिल्कुल जुड़ जाएगा तो जो गोवा पे क्या थे आजकल, क्या है गोवा पे, समुद्र है ना, वहां पे बिल्कुल अंटार्कटिका जैसी बर्फ जमने लगेगी। ये कल परसों ही एक न्यूज़ में आ रहा था, और वो बहुत ही रिसर्च से बता रहे थे कि अफ्रीका की, ये क्या हुआ भाई, हाँ, कि अफ्रीका की वाली प्लेट अलग हो रही है, और अफ्रीका की ये प्लेट अलग होके इंडिया में उड़ जुड़ रही है, तो ये खिसक रही है, अंदर प्लेट ही तो है, ये है। हम्म। तो अब हम बातें देखो, अब तुम्हें बता दिया भैया, आज का मैप ऐसा शो होता है, इंडिया ये रहा, लेकिन हम इंडिया को यही बोलेंगे गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। हम्म। चलो, अब मैं तुम्हें आगे की कहानी सुनाती हूँ। तो अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप शामिल हैं? चलो चलो अब बताओ जल्दी से, बातें नहीं। अब अंगारा लैंड, अब ये एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंगारा लैंड में कौन कौन से द्वीप शामिल है, अब मुझे आंसर करो प्लीज। तो अंगारा लैंड में आप बोलोगे मैम देखो, उत्तर अमेरिका शामिल है, अभी अभी देखा ना तुमने। अरे भाई लाइट चली गई। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया। अब ये गर्मी हो गई है। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया, यानी नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये। अच्छा वहीं हम बात करते हैं गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप शामिल है, ये एग्जामिनर इंपॉर्टेंट है, पूछता है। गोंडवाना लैंड, आ गई लाइट आ गई। गोंडवाना लैंड, ठीक। अब देखो गोंडवाना लैंड में कौन कौन शामिल है, गोंडवाना लैंड में। हम्म। बताओ। कहाँ थे हम, हाँ, गोंडवाना लैंड में। गोंडवाना लैंड में अब देखो, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। अरे भाई, ऑस्ट्रेलिया एंड, अरे अंटार्कटिका पहले लिखो सब, चीज से लिखेंगे आप। हाँ लाइन से लिखना थोड़ा ज्यादा अच्छा है। अंटार्क अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये है। तो ये इसे एक बार हिंदी में लिख लेंगे सब। दक्षिण अमेरिका, कोई भी आपसे पूछे दक्षिण अमेरिका किसका पार्ट है, अंगारा लैंड का, गोंडवाना लैंड का, क्या बताओगे, गोंडवाना लैंड का। अफ्रीका किसका पार्ट है, अफ्रीका गोंडवाना लैंड का पार्ट है। प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है, आप क्या बोलोगे, गोंडवाना पार्ट का। और अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड में शामिल है। और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये है कहानी।
समझे? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जो आपसे एग्जामिनर पूछता है कि ये आपको मतलब याद करना ही करना है जी, कोई और चांस नहीं है, इससे आपको याद करना ही करना है डेफिनेटली। कि अंगारा लैंड में कौन कौन से शामिल हैं महाद्वीप और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप शामिल हैं, ये बात आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़े नेक्स्ट पर, यहाँ तक हो गया सबका, ये बता दो मुझे जी। आगे बढ़ते हैं सभी। अब जहाँ तक क्लियर हो गई? हाँ जी मैम, ऐसे ऐसे कहानी तो हमें समझ में आ गई। अब हम बनाते हैं हिमालय। ठीक है, मैं हिमालय मैप बनाने जा रही हूँ मैम। हाँ चलो आगे आए, ये बात समझ में आया? देखो तो अब देखो ये महाद्वीप ऐसे ऐसे बढ़ गए। हाँ, और आज जिलैंडिया, जिलैंडिया तो ये भी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ है। जो जिलैंडिया वो भी महाद्वीप बोला तो है कि ये भैया 8वां महाद्वीप है, लेकिन जिलैंडिया भी आपका ऑस्ट्रेलिया के पड़ोस में ही है, तो वो भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा ही होगा। उस वो तुम फिक्र मत करो, वो भी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा होगा। मैम लिखने दो, थोड़ा लिख लिया तो जल्दी कर बताओ। मैम साइड हो जाइए, जी जी साइड हो गई मैं। हाँ हाँ साइड हो गई मैं। हाँ ठीक है। प्रायद्वीप भारत किसका? गोंडवाना लैंड का। उत्तर अमेरिका अंगारा लैंड का। यूरोप अंगारा लैंड का। अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का। जिलैंडिया गोंडवाना लैंड का। ये है, ये आपको याद रखना है। अब दोबारा से मैप बनाएंगे, चलो। हम्म। हाँ दोबारा से मैप बनाते हैं, दोबारा से आते हैं फटाफट। देखो भैया, हम जो है पढ़ने जा रहे हैं, पहले तो आप मैप बनाओ सुंदर सा करके, हिमालय का मैप बनाओ, है ना? सुंदर सा पहले हिमालय का मैप ड्रॉ करते हैं सबके सब मिलके। तो जल्दी ड्रॉ कर लो। मैप ड्रॉ करो सब, जल्दी देर मत करो। ऐसे अब इधर आओ, ड्रॉ कर लिया। ये जो है काराकोरम, ये वाली लद्दाख, ये वाली जास्कर, ये वाली जास्कर, और ये वाली तिब्बत में कैलाश रेंज। ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय की। नाम लिखवा दो या हाँ, काराकोरम। ये पहली वाली का नाम क्या है? लिखो काराकोरम रेंज। मैप बना लो पहले, लद्दाख रेंज, और ये वाली है जास्कर रेंज, और ये वाली ये जो है ये है कैलाश रेंज। कैलाश रेंज पता है कहाँ पर है? तिब्बत में। कैलाश, क्योंकि देखो यहाँ ये नेपाल के ऊपर ही तो है, ये वाली रेंज नेपाल के ऊपर है ना, तो कैलाश रेंज फिर कहाँ हो गई? तिब्बत। कहाँ हो गई भैया? तिब्बत में। ओके, तिब्बत में हो गई कैलाश रेंज, तिब्बत में। अब मैंने कहा कि अब जो आता है यहाँ आता है, ये इधर आओ, ये वाला ऐसे, ये वाला हिमालय बनाओ। ये मैम ये हिमालय कौन सा है? आपने इतनी लंबी लाइन खींच दी भाई। ये जो पिंक कलर का है ना, पिंक कलर की तो आपकी ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं, ध्यान रख लो, है ना? पिंक कलर की, क्या बोला? और ये जो बनाया मैंने इस कलर का, तो ये कौन सा हिमालय है? इस पे विचार करें। इसका नाम है मैम, इस हिमालय का वृहद हिमालय। वृहद हिमालय, इसे महान भी कहते हैं। ओहो मैम, महान हिमालय भी बोलते हैं जी।
मैंने कहा इसे सर्वोच्च हिमालय भी बोलते हैं, नाम इसके बड़े सारे हैं, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। इंग्लिश में ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। तो ये जो 3 श्रेणी है, ये पिंक कलर वाली, पिंक कलर वाला हमेशा याद रखना कि मैडम ये जो आपने पिंक कलर से दर्शाई हुई है ना ये वाली श्रेणियां कि 1 2 3, तो ये क्या है, तो आप पिंक कलर वाला याद रखो मैम, ये ट्रांस हिमालय है। जो भी पिंक कलर की श्रेणी बनी हुई दिख रही है वो कौन सा हिमालय है आपका, ट्रांस हिमालय। पिंक कलर की श्रेणी वाला ट्रांस हिमालय, लंबी सी जो बनाई है वो हिमालय की 3 श्रेणियां, वृद्ध हिमालय, महान हिमालय। अब एक और बनाते हैं। अब देखो लघु या मध्य हिमालय, ये कटा छटा है, 1 2 ऐसे 3 ऐसे करके बनाओ। ये जा रहा, ये मैम ये पीला वाला कौन सा हिमालय, अब ये भी पढ़ना पड़ेगा कि पीला वाला कौन सा हिमालय बना दिया मैम, ये, क्योंकि हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं, अभी आप आगे पढ़ोगे। हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं, 3। हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं, अभी आगे पढ़ोगे। तो हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां हैं। और ये मैम ये जो ट्रांस हिमालय आपने बनाया ये वाला, ये पिंक कलर वाला, ये हिमालय की श्रेणी है, मैंने कहा नहीं, ये ट्रांस हिमालय है। अब इस ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से कई साल पहले हो चुका था। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से कई साल पहले हो चुका था। तो ये कौन सा हिमालय है, लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, लेसर या मिडल हिमालय। लेसर या मिडल हिमालय। अच्छा मैम अभी तो एक और बची, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा हाँ बताना जरा कौन सी, शिवालिक। ये तो अरे शिवालिक को दूसरे कलर से बनाओ, कौन सा कलर से बनाए, पिंक कलर तो हो ही गया ना, चेंज कर देते हैं कलर, रानी कलर ड्रॉ कर दें, हाँ ये वाला कलर ड्रॉ कर देते हैं। ये मैम ये कौन सा है फिर, तो ये याद रखना मैम ये शिवालिक है, शिवालिक है ना, शिवालिक। और ये पूरा यूं नीचे तक आ रहा है ऐसे, ये वाला हिमालय है शिवालिक हिमालय। इसे और लिख लो, शिवालिक हिमालय। दिख रहा है आपको, विजिबल है, हाँ शिवालिक हिमालय, तो इसे शिवालिक हिमालय। इसे बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। शिवालिक हिमालय का दूसरा नाम क्या है, बाह्य हिमालय। ये हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है, क्योंकि भाई ये सबसे लास्ट में बनी। जो सब इन हिमालय की 3 श्रेणियां ये हैं, एक तो ये वाली है 1 हिमालय की 3 श्रेणियां, एक बच्चों दूसरी ये वाली हिमालय की 3 श्रेणियां, और तीसरी ये है हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं, हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। सबसे प्राचीनतम कौन सी है, ये है सबसे प्राचीनतम। कौन सी प्राचीनतम है मैम, ये सबसे प्राचीनतम है महान हिमालय, सबसे प्राचीनतम, क्योंकि सबसे पहले ये बनी। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयाज, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। और ये क्या है, शिवालिक। ये आप बोलोगे मैम ये तो बिल्कुल न्यू है, न्यू यानी कि नवीनतम पर्वत श्रेणी, नवीनतम, ये बिल्कुल नवीनतम है, सबसे बाद में ये बनी तो ये नवीनतम हो गई, है ना। और ये बीच वाली है, ये बीच में बनी थी, ये पीले कलर की। और ये मैम ये ट्रांस हिमालय, तो ये ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है, इसका निर्माण पहले ही हो गया था, लेकिन हम इसे पढ़ते हैं। अब नवीनतम पर्वत श्रेणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय। क्या बोलेंगे,
youngest mountain range of the हिमालय। ये है मतलब और ये किसका मैप बनाया मैम? ये हमने ड्रॉ किया है हिमालय का मैप। किसका मैप ड्रॉ हुआ है? हिमालय का। अब आप मुझे पहले इस पे क्वेश्चन आराम से इजीली पूछ लीजिए, है ना? जी मैम। नहीं नहीं मैम, मैम आप तो कलर चेंज कर लेंगी, हम लोग कैसे करें? अरे मैं, हाँ कौन के रोहित? रिकॉर्डिंग नहीं है भाई ये क्लास। ना 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 ना। हम्म। और एक और बात आपसे मुझे कहनी थी मैम, आप, हाँ, पहले हिमालय की श्रेणियाँ समझ में आई? बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया? हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी मैम? ये वाली है वृद्ध हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तीनों के नाम याद कर लो मैम। इसके वृद्ध हिमालय के तो बहुत सारे नाम है। मैंने कहा जी इसके बहुत सारे नाम है, ये देख लो। वृद्ध हिमालय को महान हिमालय भी कहते हैं, सर्वोच्च हिमालय। और एक और नाम जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हिमाद्री। हिमाद्री भी कहते हैं इसे। ये एग्जामिनर पूछता है कि हिमाद्री कौन से हिमालय का नाम है? हिमाद्री तो आप क्या बोलोगे? सर्वोच्च हिमालय का नाम है। सर्वोच्च हिमालय का पूछा जाता है। अब देखो, ये बना लिया मैप, ठीक। हाँ आगे चलते हैं। मैम एक तरफ हट जाओ, लो मैं एक तरफ हट गई, तुम बनाओ पहले। तो बना लो फिर मुझे यस मैम बोलना। ये पूरा हिमालय का मैप है। ये काराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर और ये कैलाश रेंज। ये काराकोरम, लद्दाख, हाँ। ट्रांस हिमालय ये है बच्चों, ट्रांस हिमालय ये है। ये पूरा पिंक कलर वाला बच्चों ट्रांस हिमालय है ये मैम। अच्छा, ट्रांस हिमालय 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट बात मैं आपको एक और सिखाती हूँ। देखो ये तो आपको समझ में आ गया। हाँ जी मैम, अब एक और मैप ड्रॉ करो। अभी मैप मैप खेल रहे हैं हम। दोबारा से मैप बनाओ। सब मैप बनाए मैम? अगेन मैप? मैंने कहा जी मैप बनाओ। देखो इधर आओ, टिक 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 टिक, काराकोरम, इधर आओ सब। लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, हाँ 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 सही है। पीर पंजाल, हम्म, और धौलाधर। धौलाधर सीक्वेंस लगाने को आता है इसलिए लिखवा रही हूँ। और इधर मैंने क्या बताई थी? यहाँ पे जास्कर के सामने है ये, जास्कर के सामने कैलाश रेंज पड़ती है। तो इनके नाम याद कर लो। ये मतलब क्या है मैम, आपने क्या बना दिया? मैंने कहा ये पर्वत श्रेणी है। हम्म। अब देखो नाम, इसका नाम, अब एक एक का नाम लिख लो। 2, 3, 4, 5 सीक्वेंस से लिखा जाएगा। नाम लिखो, नाम लिखो सभी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। ये देखना, ठीक। इन्हें इंग्लिश में भी एक एक का नाम लिख लिया। काराकोरम रेंज, आगे रेंज लिख देना। और रेंज है ये काराकोरम रेंज, सबके आगे रेंज लिख देना। हिंदी में भी एक के आगे मैं रेंज लिख रही हूँ, काराकोरम रेंज। ओके, हाँ काराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर, ये जास्कर, ये पीर पंजाल,
और ये धौलाधर। ये धौलाधर। तो ये सीक्वेंस है क्रमशः। आपसे पूछा जाता है ना क्रमशः लगाइए, इन सीक्वेंस। और ये वाली क्या है? कैलाश रेंज, तिब्बत में। ये कहाँ पड़ती है? तिब्बत। पानी पी लूं, बड़ी प्यास लगने लगी अब मेरे को। तुम बनाओ क्रम से, सीक्वेंस में लगाइए। तो ये हो गया सीक्वेंस KLZPD, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, धौलाधर। ये आप ट्रिक भी समझ सकते हैं याद करने के लिए। अब मैं पानी पी लेती हूँ, अब तुम करो इसे। हाँ, प्यास लग गई है बहुत तेज। हम्म। पीरपंजाल जम्मू कश्मीर में पड़ती है, मुख्यतः जम्मू कश्मीर। हाँ जी प्रदीप, तो हाँ जल्दी देख लो। हम्म। जी, यहाँ तक हो गया, समझ में आया? धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है, पीर पंजाल कश्मीर में है। पीर पंजाल कश्मीर में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में। पीर पंजाल ये जम्मू कश्मीर में है, और ये हिमाचल प्रदेश में। HP लिख दिया मैंने, राइट। हाँ, अब एक एक करके हम इनके बारे में सारी, जितने भी मैंने ये हिमालय लिखवाए ना, कि ट्रांस हिमालय, फिर कौन सा हिमालय है, हैं वो सब हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ तक आप बताओ, पहले मुझे क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट? मैम जी जल्दी से बता दो, फिर मैं आगे बताऊंगी। मैम आपका आवाज़ आवाज़ वगैरह सब ओके है, तुम अपना ये बताओ कि तुम्हें सब समझ में आ रहा है या नहीं? मैम मैम हाँ, यहाँ तक हुआ सबका? वैसे तो क्लास का टाइम हो गया, तो कल लिखवाएं अब ट्रांस हिमालय के विषय में, है ना? ऊपर की ये जो 3 रेंज है ना, वो तो इधर आओ। जो यहाँ की ये जो 3 रेंज है, इनके बारे में जब ट्रांस हिमालय पढ़ाऊंगी ना, इसको डेफिनेशन बताऊंगी। अब कल 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 हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे ट्रांस हिमालय की, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में। चारों हिमालय को बिल्कुल खोल के डेफिनेशन से पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। हाँ, चलो तो अब कल पढ़ेंगे, आज के लिए यहीं पे टाइम हो गया है। कल इनकी डेफिनेशन लिखवाएंगे सबकी। ओके जी, कल डेफिनेशन होगी तो प्लीज़ अच्छे से, हाँ आज जितना समझाया उतने पे कंसंट्रेट करना। हाँ, और कल डेफिनेशन होगी। अभी तो इस चैप्टर को कंप्लीट होने में कम से कम 3 दिन लगेंगे, 3 दिन।
तो 3 दिन में तो बहुत कुछ सिखाया जाएगा ना, तो 3 दिन तक आराम से पढ़ो। ओके ठीक है, 3 दिन तक आराम से पढ़ो, बाकी कल बताएंगे। अब थैंक यू, कल फिर मिलेंगे।